जाकर लगा दिया। नंग धेड़न पालकी में लग गए। जो कभी पालकी ढोए नहीं थे उनको पालकी ढोनी पड़ी। कभी कहानी तो किया नहीं था, कभी लंबा डे कभी छोटा डे। लंबा डे इसलिए तो चिट्ठी देखते तो उछल जाते, उसको लाते रखते। कभी लंबा और जब उछलते तो पालकी कंधे पर डंडा उछले, डंडा तो पालकी उछले तो राजा को चोट रहे, कभी छोट रहे, कहीं मोट रहे, कहीं माथा में करते। साधु कहता ठीक से चलो ना। तीनों कहारों ने कहा बाबा इन्होंने का पुरस्का यही में गड़बड़ाता है, समूह में एको गड़बड़ाएगा सब गड़बड़ा जाएगा। बाल्टीन फेंक तुम जाता है मोटरसाइकिल काटी। कौन सा पाठ क्या भूमिका अदा करता आपको समझना पड़ेगा। ये चार में एक एक गड़बड़ा सब काल गड़बड़ाती है, हमारी गलती इसकी आती है। कोस के चोट लगी तो राजा गुस्सा में हो गया, पालकी से कूद गया। आज छड़ी लेकर के कहा आज ठीक करते इसको। जब छड़ी दिखाया तो मुस्कुराते हुए भरत ने कहा कि इसको छड़ी दिखाते, बोलते भी नहीं थी बढ़िया से आज बोल रहे हैं कि इसको छड़ी दिखाते। बड़ी विचित्र घटना का चित्रण है भागवत में पंचम स्कंध। कहा कि तुमको दिखा रहे हैं, इतने मोटे सूट के ठीक से नहीं चलते हो। कहा कि तुम कौन हो, हमें क्यों ऐसा आदेश देते हो? मैं पता नहीं क्यों सवेरे जिसको मैं राजा रहूंगा हूँ। कहा कि शरीरधारी जीवों पर बलपूर्वक तुम राज्य कर रहे हो, राजा बने हो, मौत तेरे लिए भी निश्चित है, तुम ही मरोगे। तो इन बेचारे गरीबों को पालकी में जोत करके मजा ले रहे हो। डांटा, इस छड़ी से क्या करोगे तुमको मारेंगे। किसको मारोगे? शरीर को मारोगे कि मेरी आत्मा को मारोगे? बोलो, मेरी आत्मा को तेरी छड़ी छू नहीं सकती। रागे शरीर की बात, शरीर से कितने बार मिला, कितने बार छुड़े तो मरना ही है, कितना मन मार लो। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक विकार नहीं होगा। हम शरीर को स्वीकार नहीं किए, शरीर को मारना मान लो, कोई चिंता नहीं। अभी कुछ देर पहले इसकी गर्दन कटने वाले समय प्रसन्न था, क्योंकि मल मत बना शरीर से छुटकारा पा गया मैं। अब आत्मा का शुरू कर मस्त हो जाऊंगा, इसमें खुशी थी मौत से भी। तुम्हारी छड़ी से क्या डर मुझे होगा? सुनकर राजा भी ताकत बुद्धिमान था, बोला महाराज जब शरीर में आत्मा है और शरीर हम छड़ी मारेंगे तो आत्मा तब क्यों होगी? हम देखते हैं कि चूल्हा में आग लगाया, चूल्हे के ऊपर तसला रख दिया, तसला में पानी डाला, पानी गर्म हो गया, जब चावल डाला तो भात हो गया। तो शरीर में आत्मा शरीर की छड़ी मारेंगे तो जैसे भात हो जाए चावल, आग तो सीधे लग रही तसला में, तसला से पानी गर्म हुआ और भात हो जाती नहीं चावल, आत्मा प्रभावित नहीं होगी। तो मूर्ख है, इसलिए चावल भात हो गया, क्योंकि गर्म पानी को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करता तभी विकार होता है। जिसने जिसने पति को स्वीकार नहीं किया वो बीमार न होगी, स्वीकार नहीं तो बीमार कौन होगी? मरेगी कौन? स्वीकार के बाद ही पति विकार हो सकता है, बीमार होने पर, मरने पर पति को दुख होगा, दूसरे दुख नहीं होगा। स्वीकार ही विकार का कारण होता। हम शरीर को स्वीकार ही नहीं करेंगे, ये जड़ है, हम चेतन है, हम चेतन का शरीर को क्यों स्वीकार करेंगे? राजा देखकर दंग रह गया कि बात कैसी बोलता है, जो पढ़े लिखे विद्वान भी नहीं जानते। और इस पागल को दिगंबर घूम रहा है, छड़ी बीत करके पैर पे गिरा। महाराज क्षमा करना, मैं भगवान विष्णु के चक्र से लड़ता नहीं, त्रिशूल से लड़ता नहीं, इंद्र के बल से भयभीत नहीं होता। आप जैसे शुद्ध आत्मा मिलकर का आत्माराम योगियों से भय होता है। जो अपराध कि जो अपराध भक्त का जो अपराध करता है भगवान के क्रोध आदमी में जल कर जल कर। हमें भय है आपके प्रति मैंने अपराध किया, आपको पागल समझ के लगा दिया पालकी में। आप कैसे जागल है जो शायद बहुत दिन के बाद जागरण ऐसा किसी को मिलता है प्रभु कृपा से या साधना से। महाराज हमें इस बात के लिए खेद है कि मैंने आपको पालकी में लगाई, क्षमा कीजिए मुझसे अपराध हो गया। कहा कि किसके प्रति अपराध किया तुमने? जिसके अपराध किया वो पागल था, अब तू बदल गया, हमें तू जागल मान रहे हो।
तो क्या पागल मैं था तो अपराध किया, तुमने पालकी में लगाया, अब तुम्हारी कन्हैया दाऊ जी के छोटे भैया